इंदिरा गांधी की मृत्यु का कारण बने थे यह साधु। इंदिरा गांधी ने कृपात्री जी महाराज से यह वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो सर्वप्रथम गो हत्या पर वह प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन दूसरी ओर वह कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रही थी कि मैं गोरक्षकों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। तब कृपात्री जी महाराज को इस बात का भनक लग जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके साथ भी राजनीति कर रही हैं। तब कृपात्री जी महाराज ने देश भर के सभी संप्रदायों के साधुओं को यूनाइट किया। पांचों मठ के मठाधीश के अलावा 10 नामी रामानुजाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, नाथपंथी, लिंगायत सभी साधु संतों को दिल्ली में वे जमा करते हैं और संसद की तरफ मार्च करने के लिए आदेश देते हैं। 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का दिन होता है और किसी प्रकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग जाती है कि साधु संत संसद का घेराव करने के लिए आ रहे हैं। तभी वे जनरल डायर की तरह ही संसद की तरफ आ रहे इन संतों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे देती हैं, जिसमें सैकड़ों साधुओं की लाश संसद के सामने गिरने लगती है। पर संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधियों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस कांड के बाद कृपात्री जी महाराज जब कुछ साधुओं के अंतिम संस्कार कर रहे थे तब उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि जाओ, मैं तो साधुओं की निर्मम हत्या भूल सकता हूँ लेकिन गो हत्या बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। जाओ, जिस प्रकार तुमने गोपाष्टमी के दिन इस निर्मम गो हत्या को अंजाम दिया है, तुम्हारे भी कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन ही हो जाएगा। कृपात्री जी महाराज ने ऐसा कहकर इंदिरा को श्राप दिया। शायद हम भारतीय भूल गए कि संजय मरे आकाश में तिथि था गोपाष्टमी, इंदिरा मरी आवास में तिथि था गोपाष्टमी, राजीव मरे मद्रास में उस दिन भी तिथि था गोपाष्टमी। तो शायद मुझे तो लगता है कि सनातन ही सच है।